बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम विज़िट करेंगे एक कनाल का मॉडर्न तर्ज में डिज़ाइन करदा ये हाउस जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। ये घर जो है वो कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की तमाम डिटेल हम इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। फ्रंट एलिवेशन से आप इसको बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि घर जो है वो मॉडर्न तर्ज का डिज़ाइन किया गया और इसके अंदर जो इंटीरियर है वो अल्ट्रा लग्जरी किस्म का डिज़ाइन करता है। एलिवेशन की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके इसके मॉडर्न एलिवेशन को तैयार किया गया। सबसे पहले आप चेक कर लें, ट्रेवल्टाइन मार्बल का इस्तेमाल किया गया इसकी एलिवेशन को खूबसूरत बनाने में। उसके बाद खूबसूरत ग्लोब्स लाइट्स का इस्तेमाल किया गया और बाकी एरियाज़ पे जो है वो रॉक वाल का इस्तेमाल किया गया इसकी एलिवेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। सबसे ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं खूबसूरत प्लांटर भी लगाए गए हैं इसकी एलिवेशन में। और मज़ीद हम अगर इसके साइज़ की बात कर लें तो एक कनाल इस घर का साइज़ है, 50 बाई 90 प्लॉट की डायमेंशन होती है DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में। साइज़ के बाद हम बढ़ेंगे इसके फर्दर डिटेल विज़िट की तरफ। तो सबसे पहले आप इसका जो है वो बाहर एक्सटर्नल जो है वो ग्रीन एरिया चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल लॉन चेक कर सकते हैं। घर की आप सराउंडिंग की अगर हम बात कर लें तो ये DHA फ़ेज़ 2 की बहुत ही हॉट लोकेशन पे ये एक कनाल का घर लोकेटेड है और इजीली आप मेन GT रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से जो है वो इस घर को एक्सेस कर सकते हैं। मैं फ़र्दर बढ़ूँगा अब आगे। तो सबसे पहले आप इसका खूबसूरत मेन डोर चेक कर सकते हैं। मेन डोर के सामने आप इसका कार रैंप देखेंगे जिस पे टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है। इस घर की खास बात ये है कि इस घर का जो मेन डोर है वो आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का डिज़ाइन किया गया और एट अ टाइम जो है वो इजीली आप देख सकते हैं 3 गाड़ियां जो है वो पार्क हो सकती हैं, इसके पोर्च को एक्सेस कर सकती हैं। इतने बड़े साइज़ का इसका जो है वो डोर है। फर्दर मैं लेके चलता हूँ आप घर के अंदर और इसका हम बाकी का विज़िट कर लेते हैं। जी बस घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे पोर्च में जो है वो कम्प्लीटली मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर जो है वो आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। पार्किंग स्पेस की बात कर लें तो इजीली 3 बड़ी गाड़ियां जो है वो इस पोर्च में पार्क हो सकती हैं। सामने आप वॉल पे देखेंगे तो काम हुआ हुआ है मोज़ैक का और खूबसूरत जो है वो आयत करीमा इसमें लिखी गई है। राइट साइड पर हम मूव होते हैं व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं वॉल्स पर जो है वो कम्प्लीटली रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया और ये जो मिड वाली वॉल डिज़ाइन की गई है इसमें स्टोन टाइल वर्क हुआ हुआ है और आगे जो है वो आप देख सकते हैं खूबसूरत प्लांटर लगाए गए। राइट, लेफ्ट और बैक पे जो है वो DHA बायलास के मुताबिक 3 साइड ओपन गैलरी होती है, उसका मैं आपको विजिट करवाऊंगा। उसके बाद इसका इंटरनल लॉन चेक कर लें। इसका इंटरनल ग्रीन एरिया आ गया और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं वॉल पे जो है वो खूबसूरत प्लांटर लगाए गए हैं। गैलरी साइड की तरफ व्यूअर्स मूव होते हैं तो आप तमाम एरियाज़, आउटर एरियाज़ में देख सकते हैं रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। CCTV कैमराज इसमें इंस्टॉल्ड हैं इस घर में और फर्दर अकोमोडेशन को हम आगे चल के देखेंगे। राइट साइड की गैलरी देख सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की हुई है। राइट पे आप वॉल पे देख सकते हैं स्टोन वर्क हुआ हुआ है और खूबसूरत लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं वॉल के साथ साथ जो है वो स्टोन वर्क हुआ हुआ है। जी व्यूअर्स, बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे आप देख सकते हैं स्टेयर्स ऊपर जो है वो सर्वेंट को एक्सेस करेंगी और बैक साइड की जो है वो इसकी गैलरी, यहाँ पे भी फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है। गीज़र इंस्टॉल है और बैक साइड पे जो है वो आप इजीली लॉन्ड्री वगैरह कर सकते हैं। फर्दर मैं व्यूअर्स अब चल लूँगा पोर्च की तरफ और हम घर की बाकी एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, पोर्च में मैं मौजूद हूँ और जहाँ से आप चलेंगे घर की मेन एंट्रेंस को एक्सेस लेंगे। एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप खूबसूरत इस घर का मेन डोर चेक कर सकते हैं। डोर डिज़ाइन सॉलिड वुड का डिज़ाइन करता है और अगर हम स्टेप्स की बात करें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट के इस्तेमाल किया गया इसके स्टेप को डिज़ाइन करने के लिए। एंटर होते हैं तो इसका सॉलिड वुड का डिज़ाइन करता मेन डोर है व्यूअर्स। एंटर होते हैं तो व्यूअर्स हमारे सामने जो है वो बड़े साइज़ की लॉबी है जो कि हमें घर के डिफरेंट एरियाज़ के साथ कनेक्ट करेगी। सबसे पहले आप ऊपर चेक कर सकते हैं इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। राइट साइड पे जो है वो एक्सेस है फर्स्ट फ्लोर के लिए, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अलहदा बाहर से भी डबल यूनिट ये हाउस है तो अलहदा से भी प्रॉपर एंट्री है गैलरी साइड से, बट घर के अंदर से भी इसको कनेक्ट किया गया। इसी के साथ जो है वो पाउडर रूम है और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया हो गया, उसमें एंटर होते हैं। ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया में एंटर होने से पहले आप सबसे पहले इसका खूबसूरत डोर डिज़ाइन चेक कर लें। इसको वुड प्लस जो है वो ग्लास की मदद से डिज़ाइन किया गया। एंटर होते हैं ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया में तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे देख लें वेंटिलेशन विंडो है सिक्योरिटी गिल्स के साथ। नीचे आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है और बिल्कुल सामने आप देखेंगे डाइनिंग एरिया में तो ग्लास वर्क हुआ हुआ है। ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं डबल फैन प्लस फानूस के साथ और फायर प्लेस यहाँ पे अवेलेबल है।
जी बस इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी जो है वो वेंटिलेशन विंडो आ गई है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी गिल्स अवेलेबल है इस विंडो पे, और ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो पोशिश के हैं, और बीच में जो है वो ग्लास को इस्तेमाल किया गया। इस साल पे जो है वो इसकी फायर प्लेस आ गई। वापस चलूँगा उसी डोर से जहाँ से मैं एंटर हुआ था लॉबी में, और मज़ीद आगे लेके चलूँगा आपको घर के बाकी एरियाज़ की तरफ। तो ड्राइंग रूम से बाहर निकलें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपोजिट जो है वो इसका खूबसूरत पाउडर रूम है। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लें, कम्प्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ है, फिटिंग जो है वो टोटली कंसील्ड है, और वॉल हैंग कमोड का इस्तेमाल किया गया। जी बस मज़ीद आगे बढ़ूंगा तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वॉल को डिज़ाइन किया गया, और राइट साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं। राइट साइड पे सबसे पहले बेडरूम फर्स्ट आ गया, इसे आप गेस्ट बेडरूम के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी के ऑपोजिट बिल्कुल जो है वो डाइनिंग एरिया है, जो कि ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे उससे पहले बेडरूम फर्स्ट को हम देख लेते हैं। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लें व्यूअर्स, बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन विंडो है सिक्योरिटी गिल्स के साथ। बाकी का ओवरव्यू मैं आपको चेक करवाता हूँ। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं तो ऊपर सीलिंग डिज़ाइन है, और सामने आप देख सकते हैं ग्लास वर्क वॉल को डिज़ाइन किया गया, और इस साइड पे देखेंगे तो इस बेडरूम की जो है वो कबर्ड्स आ गई हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। जी बस ये इसका अटैच वॉशरूम हो गया, इसमें अलहदा से जो है वो इसका शॉवर एरिया हो गया, और वॉल हैंग कमोड का इस्तेमाल किया गया, कम्प्लीटली टाइल वर्क है। इस साइड पे आप इसकी वेंटी चेक कर सकते हैं। जी बस वापस मैं लॉबी में आता हूँ, और हम बढ़ेंगे अब इसके टीवी लाउंज की तरफ। तो राइट साइड पे जो है वो इसका खूबसूरत टीवी लाउंज डिज़ाइन किया गया, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो इसका खूबसूरत ओपन किचन यहाँ पे अवेलेबल है। ओपन किचन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो काउंटर की अगर हम व्यूअर्स बात करें तो कम्प्लीटली जो है वो कोरियान का काम हुआ हुआ है। बर्नर आप देख सकते हैं सामने अवेलेबल है, और बर्नर के ऊपर आप इसका खूबसूरत रेंज हुड चेक करेंगे। अनकन्वेंशनल डिज़ाइन में जो है वो इसका रेंज हुड यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और मज़ीद काउंटर को मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे जो है वो इसका वुड वर्क हुआ हुआ है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड पर यहाँ पर देख लें 4 डोर रेफ्रिजरेटर है डॉलर्स कंपनी का। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं तो ये आप काउंटर पर अगेन देखेंगे, अगेन कोरियान का इस्तेमाल किया गया। और नीचे जो कबर्ड्स हैं वो यूवी शीट की डिज़ाइन की गई हैं, और ऊपर वाली जो कबर्ड्स हैं उसमें कहीं कहीं आप देख सकते हैं ग्लास का इस्तेमाल किया गया। फर्दर मैं आगे चलता हूँ तो सिंक है, सिंक के साथ व्यूअर्स माइक्रोवेव ओवन है, और नीचे जो है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। जी नीचे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी कबर्ड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इस साइड पे भी व्यूअर्स काउंटर अवेलेबल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर कबर्ड्स हैं, और नीचे भी कबर्ड्स अवेलेबल हैं। इस एरिया को आप जो है वो एज अ स्टडी रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो बैक साइड पे आप देखेंगे इसका व्यूअर्स ग्रेजी किचन आ गया। ऊपर आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, कबर्ड्स अवेलेबल हैं, नीचे भी आप कबर्ड्स चेक कर सकते हैं। बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज आउट देखेंगे, और सिंक है, सिंक के साथ व्यूअर्स वेंटिलेशन विंडो है। और क्रेजी किचन में काउंटर पे जो है वो कम्प्लीटली ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ये डोर जो है वो लेफ़्ट साइड की गैलरी को एग्जिट होगा, अगर आप सर्वेंट को जो है वो बाहर से एक्सेस देना चाहते हैं। और मज़ीद इसी की बैक पे जो है वो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, आप इसे लॉन्ड्री स्पेस भी बना सकते हैं, लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप वॉशिंग मशीन वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टोर अपना सामान वगैरह आप यहाँ पे स्टोर रूम के पर्पज़ के लिए भी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। वापस मैं निकलूँगा ग्रेजी में, और ग्रेजी से बाहर ओपन किचन की तरफ, और फर्दर हम आगे चलते हैं तो टीवी लाउंज का हम आप विजिट कर लेंगे। टीवी लाउंज में व्यूअर्स एंटर होते हैं तो बड़े साइज़ की वेंटिलेशन विंडो है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गिल्स के साथ। और ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ भी डबल फैन है, और खूबसूरत फानूस का इस्तेमाल किया गया। लेफ्ट साइड की अगर वॉल की बात करें तो यहाँ भी खूबसूरत ग्लोब लगाया गया। और राइट साइड पर अगर हम मीडिया वॉल की बात करें तो इस मीडिया वॉल को भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात कर लें तो ऊपर जो है वो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल है, और साथ में जो है वो मिड में इसका ब्रास वर्क हुआ हुआ है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में आ जाएं तो यहाँ पे ट्रेवल टाइन मार्बल है, फायर प्लेस यहाँ पे अवेलेबल है, और नीचे आप देख सकते हैं शेल्फ्स डिज़ाइन की गई हैं यूवी शीट की। तो डिफरेंट इसमें एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं इसकी मीडिया वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए। टीवी लाउंज से मैं आपको वापस इसके जो है वो खूबसूरत ओपन किचन का व्यू चेक करवा रहा हूँ, और यहाँ से आप बाहर का एरिया चेक कर सकते हैं, लॉबी एरिया।
जहाँ से हम एंटर होंगे। इसके बाद व्यूअर्स अब हम बढ़ेंगे इसकी अकोमोडेशन की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम चलते हैं बेडरूम में, और बेडरूम में एंटर होने से पहले आप बेडरूम लॉबी चेक कर लें। कम्प्लीटली जो है वो सामने आप इसका टाइल वर्क चेक कर सकते हैं। वॉल पे जो है वो कम्प्लीटली टाइल वर्क हुआ हुआ है, और बीच में जो है वो आप देख सकते हैं ब्रास का काम किया गया। लेफ्ट साइड पे चलते हैं सबसे पहले बेडरूम फर्स्ट में। जी, बेड फर्स्ट में एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आप इसकी बेड वॉल चेक कर सकते हैं। खूबसूरत डिज़ाइन की गई है पोशिश के साथ, और वेंटिलेशन विंडोज़ हैं सिक्योरिटी गिल्स के साथ, और नीचे जो है वो वुडन टेक्सचर में जो है वो इसका टाइल वर्क हुआ हुआ है। सामने आप कबर्ड्स देखेंगे, और कबर्ड्स के बाद मैं जो है वो इसके अटैच वाशरूम की तरफ बढ़ता हूँ। जी, वॉशरूम में आप देख सकते हैं अलहदा से जो है वो इसका शॉवर एरिया आ गया, वॉल हैंग कमोड है, वो वेंटी है, और कम्प्लीटली आप चेक कर सकते हैं टाइल वर्क हुआ हुआ है इसके वॉशरूम में। उसके बाद सेकंड बेडरूम की तरफ मूव होंगे। जी बस ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। इसमें भी मैट कलर की टाइल का काम हुआ हुआ है। ऊपर आप सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे, बिल्कुल सामने आप वेंटिलेशन विंडो चेक कर सकते हैं, और इसकी बेड वॉल देखेंगे जिसके राइट लेफ्ट पे जो है वो मिरर लगाया गया, और बीच में जो है वो पोशिश का काम हुआ हुआ है। लेफ्ट साइड पे मूव होते हैं तो आप देख लें कबर्ड्स आ गई हैं इस बेडरूम की, और साथ में जो है वो अटैच वाशरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, तो इसके साथ जो है वो डबल वेंटी डिज़ाइन की गई है इसके वाशरूम में, और यहाँ पे जकूजी भी अवेलेबल है। अलहदा से जो है वो इसका शॉवर एरिया हो गया, और वॉल हैंग कमोड का इस्तेमाल किया गया। फिटिंग जो है वो टोटली कंसील्ड है। एक कनाल इस घर का साइज़ है व्यूअर्स, जो कि लोकेटेड है DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद में। वॉल डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, बैक पे जो है वो टाइल है, और फ्रंट पे जो है वो ग्लास का इस्तेमाल किया गया। टू बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ ग्राउंड फ्लोर का व्यूअर्स विजिट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और वहाँ की अकोमोडेशन हम चेक कर लेते हैं, और घर के फर्दर एरिया को हम डिस्कस कर लेंगे। वापस मैं लॉबी में हूँ, लॉबी से मैं घर के अंदर से ही जो कनेक्टेड डोर है वहीं से मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए मूव होता हूँ। और ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स के नीचे जो है वो स्पेस ओपन है, और ये डोर गैलरी साइड पे एग्जिट होगा अगर आप बाहर से एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो। जी वर्स ये पोर्च का एरिया आप देख सकते हैं। स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल है, और लेफ्ट साइड पे जो ग्रिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील्स, और बीच में जो है वो टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। ऊपर बढ़ेंगे व्यूअर्स। जी ऊपर आते हैं तो लॉबी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर मम्टी और फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस से कनेक्ट कर रही है, और इस साइड पे एक डोर है जो कि पोर्च की तरफ एग्जिट होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर के मेन डोर से एंटर होते हैं तो अगेन लॉबी है जो कि हमें घर के डिफरेंट एरियाज़ के साथ कनेक्ट कर रही है। सबसे पहले आप सामने देखेंगे तो वॉल को डिज़ाइन किया गया, लेफ्ट साइड पे जो है वो खूबसूरत प्लांटर्स लगाए गए हैं, और वॉल पे जो है वो स्टोन वर्क किया गया। जी बस लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये इसका बेडरूम, टू साइड इसकी वेंटिलेशन विंडो है। ऊपर आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। इस साइड से भी घर के अंदर से भी डोर कनेक्ट है, और बिल्कुल सामने जो है वो इसका अटैच वाशरूम। व्यूअर्स इस एरिया को आप ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के पर्पस के लिए भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वॉशरूम है वो आप देख सकते हैं शावर एरिया अलहदा से सेपरेट है, और यहाँ पे वॉल हैंग कमोड है, वेंटी अवेलेबल है, और यहाँ से टेरेस को भी रास्ता है। दो टेरेस हैं बेसिकली। ये सामने वाला आप टेरेस देख सकते हैं, ज़रा छोटे डिज़ाइन छोटे साइज़ का है। मैं आपको दूसरे टेरेस की तरफ लेके चलूँगा। तो ये एक हो गया स्पेस जिसे आप ड्राइंग रूम के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस लॉबी में चलूँगा तो सामने आप देख सकते हैं कंसोल डिज़ाइन किया गया। जी बेडरूम फर्स्ट, टू साइड यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो है। ऊपर खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं आप। ये वाली जो विंडो है ये आपको व्यू देगी पैशू एरिया का। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे पैशू एरिया भी डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। फायर प्लेस भी अवेलेबल है, और सीटिंग के लिए भी जो है वो प्लेस अवेलेबल है। उसके बाद इस बेडरूम की कबर्ड्स आ गई हैं, अटैच वॉशरूम, वॉल हैंग कमोड।
जी वापस निकलेंगे इस बेडरूम से और ओपन किचन आप देख सकते हैं। कम्प्लीटली जो है वो काउंटर पे कोरियान का इस्तेमाल है। बर्नर अवेलेबल है। बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज हुड चेक कर सकते हैं और ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में जो है वो यूवी शीट की कवर्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है रेफ्रिजरेटर की। जी ये स्टडी एरिया हो गया व्यूअर्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ड्रास वगैरह भी नीचे अवेलेबल हैं और चेयर्स की जो है वो प्रॉपर यहाँ पे चेयर्स की प्रॉपर स्पेस डिज़ाइन की गई है। बैक साइड पे ग्रेजी की तरफ मूव होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर पे जो है वो ग्रेनाइट अवेलेबल है। बर्नर है, बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज आउट चेक कर सकते हैं और इस साइड पर आप देख लें तो ये सिंक है। बैक साइड पे गैलरी साइड पे जो है वो डोर एग्जिट हो रहा है और ये आपका स्टोर रूम आ गया। यहाँ आप इसे लॉन्ड्री एरिया भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी बस ओपन किचन बैक साइड पे जो है वो इसका ग्रेजी हो गया और उसके बाद वापस हम बाहर निकलेंगे तो अगेन टीवी लाउंज आ गया। टीवी लाउंज को हम चेक कर लेते हैं तो राइट साइड पे अगेन व्यूअर्स मीडिया वॉल आ गई है इसकी। इसे भी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिज़ाइन किया गया। बिल्कुल सामने बड़े साइज़ की विंडो है और जो कि हमें कनेक्ट कर रही है पैशियो एरिया के साथ। ये टीवी लाउंज जो है वो हमें पैशियो का भी व्यू देगा। जी ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन डबल फैन के साथ। जी वो पैशियो के लिए मूव होते हैं। जी नीचे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टाइल वर्क है और 3 साइड इस एरिया को जो है विंडो दी गई हैं। एक ये बेडरूम फर्स्ट की विंडो है, बिल्कुल सामने विंडो आप देख सकते हैं जो कि टीवी लाउंज की है और ये जो है वो दूसरे बेडरूम की विंडो है। तीनों एरिया से आप जो है वो इस एरिया का व्यू ले सकते हैं और पैशियो में जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं तो फायर प्लेस जो है वो अवेलेबल है। टाइल वर्क हुआ हुआ है, स्टोन वर्क हुआ हुआ है और सिटिंग प्लेस भी यहाँ पे अवेलेबल है और ख़ूबसूरत साथ में जो है वो प्लांटर्स लगाए गए हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो ओपन है। जी अब बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। जी बस फर्स्ट बेडरूम का हमने विज़िट कर लिया। बाकी बेडरूम्स की तरफ बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं बेडरूम की लॉबी है जिसे खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन किया गया टाइल वर्क और ब्रास के साथ। उसके बाद मैं चलता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ। कबर्ड्स आ गई हैं आप देख सकते हैं और वेंटिलेशन विंडो है और ये वाली जो साइड है ये आप बेड वॉल चेक कर सकते हैं, फीचर वॉल भी आप इसे कह सकते हैं और नीचे जो है वो वुडन टेक्सचर में इसका टाइल वर्क है। वाशरूम्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये सेकंड बेडरूम का अटैच वाशरूम है जिसमें सेपरेट से जो है वो शावर एरिया है। टाइल वर्क हुआ हुआ है, वॉल हैंग कमोड और वेंटी आप इसकी चेक कर सकते हैं। सेकेंड बेडरूम से हम एग्जिट होंगे। जी बस थर्ड बेडरूम में नीचे आप इसका टाइल वर्क देखेंगे, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है और जो इसकी 2 साइड विंडो है, एक विंडो से आप पैशियो का भी ओवरव्यू ले सकते हैं और साथ में जो है वो आप कबर्ड्स देख लें इस बेडरूम की। उसके बाद इसका अटैच वॉशरूम हो गया। जी ये वॉशरूम बड़े साइज़ का है, इसमें अलहदा से शावर एरिया और कम्प्लीटली टाइल वर्क है और वॉल हैंग कमोड और उसकी फिटिंग आप देख सकते हैं टोटली कंसील्ड है। जी बस 3 बेडरूम की अकोमोडेशन फर्स्ट पे होगी और 3 बेडरूम की अकोमोडेशन इसके ग्राउंड पे है। टोटल 6 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ ये घर जो है वो अवेलेबल है सेल के लिए। DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद जो है वो इस घर की लोकेशन है। और लास्ट में हम देख लेते हैं ऊपर इसका मम्टी एरिया। उससे पहले मैं आपको इसका ये टेरेस से रास्ता है जी, एक गैलरी टाइप डिज़ाइन की गई है आप देख सकते हैं। बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बस ये इसकी गैलरी है और यहाँ से आप टेरेस का व्यू ले सकते हैं। जी एलिवेशन को हम देख लेते हैं। ये गैलरी एरिया इसका हो गया। ऊपर चलते हैं ममटी की तरफ। जी बस छत पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो कम्प्लीटली चिप्स की हुई है।
2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, अटैच वॉशरूम, एक अलहदा से बाहर वॉशरूम है। और आउटर वॉल्स पे आप कम्प्लीटली देख सकते हैं रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत प्लांटर्स लगाए गए हैं यहाँ पे। लॉन्ड्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलहदा से स्पेस डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे अगेन प्लांटर्स आप देख सकते हैं। कंक्रीट की ये इसकी टैंकी आ गई है। और अगर ये अलहदा से स्टेयर्स आप देख सकते हैं सर्वेंट के लिए, जो कि मैंने आपको बैक साइड की गैलरी की बताई। और काउंटर यहाँ पे अवेलेबल है। बारबेक्यू अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंक यहाँ पे लगाया गया और बाकी आप चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर प्राइस की बात करें तो इस घर की जो प्राइस है वो 8,50,00,000 है। 850 लाख आस्किंग प्राइस है। इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए सेल नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।